तो आज बात करते हैं ऑनलाइन कोर्स शुरू करने की। मतलब खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि ये टेक वाली चीजें थोड़ी मुश्किल हैं। हाँ, और ये बहुत आम है। हमारे पास एक सोर्स है, आसान टेक से कोर्स शुरू करें, उसी पर थोड़ी बात करेंगे। बिल्कुल, और कोशिश यही है कि ये जो टेक का डर है ना, उसे समझें और देखें कि कैसे इसे सिंपल बनाया जा सकता है। हाँ, मतलब क्या सच में जरूरी है और क्या बस एक्स्ट्रा है। एग्जैक्टली, क्योंकि कई लोग सोचते हैं ओ मैं टेक नहीं संभाल पाऊंगा या ये टूल्स तो समझ ही नहीं आते। सच में। पर मजेदार बात यह है, जैसा सोर्स कहता है, कि आपको हर टूल का मास्टर नहीं बनना है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, बस ये जानना है कि शुरू में पहले कोर्स के लिए क्या काफी है। ये सुनकर थोड़ी राहत मिली। हाँ। तो सोर्स कहता है कि सिर्फ बस पांच मुख्य चीजों की जरूरत है। हाँ, बस 5। पहला है कोर्स होस्टिंग प्लेटफॉर्म, होस्टिंग प्लेटफॉर्म, या मतलब जहां हमारा सारा सामान रहेगा, वीडियो, नोट्स वगैरह। हाँ वही ऑनलाइन जगह। अब इसके लिए भी सोर्स कहता है शुरुआत एकदम सिंपल हो सकती है। जैसे आप गूगल ड्राइव और व्हाट्सएप से शुरू कर दें, जीरो कॉस्ट। अच्छा, पर वो थोड़ा बिखरा हुआ सा नहीं लगेगा? हाँ लग सकता है, लेकिन सोर्स एक ट्रिक बताता है। आप गूगल साइट्स यूज कर सकते हैं, वो भी फ्री है। ओह, गूगल साइट्स। हाँ, उससे ड्राइव का कंटेंट थोड़ा सजा हुआ एक वेबसाइट जैसा दिखेगा, बिना किसी कोडिंग के। अरे वाह। या फिर थोड़े बने बनाए ऑप्शंस हैं, जैसे टीचेबल या ग्राफी, वो थोड़े ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ठीक है, समझ गए। तो हल्के से शुरू करें, ये सलाह है। बिल्कुल। अब दूसरा टूल है वीडियो कॉल के लिए। हाँ, लाइव क्लास या Q&A के लिए, राइट? सही। इसके लिए जूम का फ्री वर्जन या फिर गूगल मीट, दोनों ही बढ़िया हैं। और ये तो आजकल सब यूज करते ही हैं। हाँ, और सोर्स एक अच्छी टिप देता है, सेशन को रिकॉर्ड जरूर करें। ओह हाँ, ताकि बाद में भी लोग देख सकें। एग्जैक्टली, रिकॉर्ड करके कोर्स फोल्डर में डाल दिया, सिंपल। बढ़िया। तीसरा क्या है? पैसे, पेमेंट सिस्टम। बिल्कुल, पेमेंट का तरीका। और यहाँ भी शुरुआत सिंपल रखिए। कैसे? अगर इंडिया में है तो यूपीआई, जीपे, पेटीएम, इनसे काम चल जाता है, खासकर शुरू में। हाँ, वो तो आसान है। या फिर रेजर पे, इंस्टामोजो का एक पेमेंट लिंक बना लिया, बहुत आसान है। और अगर टीचेबल जैसा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो उनमें अक्सर पेमेंट का सिस्टम पहले से ही होता है, इंटीग्रेटेड। अच्छा, तो यहाँ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं। नंबर 4, डिजाइन। कोर्स को अच्छा दिखाने के लिए कुछ। हाँ, और इसके लिए सोर्स एक ही नाम लेता है, कैनवा। कैनवा। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, काफी पॉपुलर है। और सही में बहुत अच्छा है। फ्री वर्जन में ही इतने टेम्पलेट्स हैं कि आपको डिजाइनर होने की जरूरत ही नहीं। क्या क्या बना सकते हैं इससे? स्लाइड्स, वीडियो के थंबनेल, पोस्टर, वर्कशीट, सब कुछ। बस टेम्पलेट उठाओ, अपना टेक्स्ट डालो, हो गया। कमाल है। और 5वां आखिरी जरूरी टूल, वो है स्टूडेंट से जुड़े रहने का तरीका। कम्युनिकेशन। ईमेल लिस्ट या कुछ और। हाँ, ईमेल के लिए मेलशिम शुरू में अच्छा है, 500 लोगों तक फ्री है, या मेलर लाइट भी है। ओके। या फिर सिंपल व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट से भी काम चल सकता है। मतलब फैंसी ऑटोमेशन की जरूरत नहीं है शुरू में। बिल्कुल नहीं, बस एक तरीका चाहिए कि आप अपने स्टूडेंट्स तक अपनी बात पहुंचा सकें, उनसे कनेक्टेड रहें। तो ये हो गया 5: होस्टिंग, वीडियो कॉल, पेमेंट, डिजाइन, कम्युनिकेशन। सुनने में मैनेजेबल लग रहा है। हाँ, और सॉस में एक सिंपल चेकलिस्ट भी दी है। अच्छा, क्या है उसमें? बेसिक स्टेप्स। कोर्स का आइडिया फाइनल करो, एक प्लेटफॉर्म चुनो, ड्राइव या टीचेबल जैसा। कैनवा में मटेरियल बनाओ, पेमेंट लिंक सेट करो, एक वेलकम वीडियो बनाओ या लाइव सेशन प्लान करो, लर्नर्स का ग्रुप बनाओ व्हाट्सएप या ईमेल पे, और लिंक शेयर करके शुरू हो जाओ। वाह, मतलब परफेक्शन का इंतजार नहीं करना है। सोर्स में एक कहानी भी है, किसी की जिसने सिर्फ गूगल ड्राइव, जूम और रेजर पे लिंक से पहला कोर्स लॉन्च कर दिया और सक्सेसफुल रहा। ये बढ़िया है, इससे हिम्मत मिलती है कि कम चीजों से भी हो सकता है। बिल्कुल, टेक में मास्टर बनने का वेट मत करो, बस उतना सीखो जितना लॉन्च करने के लिए जरूरी है। सही कहा। वैसे सोर्स कुछ और टूल्स भी मेंशन करता है, नोशन, ट्रेलो, जूम प्रो, एक्सली, पर वो कहता है कि ये बात के लिए है। हाँ, जब स्केल करना हो शायद, शुरू के लिए जरूरी नहीं। एग्जैक्टली। तो मतलब निचोड़ ये है कि कोर्स लॉन्च करने के लिए कोई टेक की डिग्री नहीं चाहिए, या महंगा प्लेटफॉर्म या डिजाइनर नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूरत है तो बस आपकी नीयत की, सेवा करने की इच्छा की। एक ऐसा कोर्स जो सच में किसी की मदद करे और उसको लोगों तक पहुंचाने का एक सिंपल सा सिस्टम। टेक को बाधा नहीं, एक पुल की तरह देखना है। बिल्कुल, टेक एक जरिया है आपकी नॉलेज और मदद को दूसरों तक पहुंचाने का। बहुत अच्छे। तो आज की बातचीत से साफ है कि टेक के डर को हावी नहीं होने देना है। हाँ, सिंपल रखो,
जरूरी चीजों पर फोकस करो और बस शुरू कर दो। और शायद सोचने वाली बात यह है कि हम तकनीक को एक मुश्किल चीज की तरह क्यों देखें। सही। इसे एक साथी की तरह क्यों ना देखें जो हमारे पैशन को, हमारे ज्ञान को फैलाने में मदद कराए। शायद असली जादू टूल में नहीं, बल्कि आपके इरादे में, आपके कोर्स की वैल्यू में और उसे पेश करने की सादगी में है।